जोरदार ताली वेलकम सर। नमस्ते, सब लोग बैठे अपने अपने जगह पे और सब आदमी अपना अपना काम छोड़ कर आए हैं। तो आज अगर आप पूरा मीटिंग सुन के गए तो अब नेक्स्ट जब मीटिंग होगा तो आप लोगों का जिम्मेवारी है एक आदमी 5 लोगों को लाने का कम से कम। और ये जो हॉल है ना पीछे वाला ये भरना चाहिए नेक्स्ट मंथ में। भरेगा कि नहीं भरेगा? तो चीफ एजुकेटिव वर्ड ऑफ द हीरो सीईओ ऑफ द डॉक्टर लिमचुन के लिए सब आदमी एक जोरदार ताली हो जाए। और साथ ही हमारे चीफ गेस्ट दीदी डबल डायमंड अशोक यादव सर के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। और यहाँ पर जितने लीडर हैं और आप लोग सबके लिए एक बार अपने आप के लिए जोरदार ताली हो जाए। तो यहाँ पर बैठे मैं कुछ सवाल पूछता हूँ। इसमें कौन सा आदमी है जो सुंदर जवान और यंग दिखना नहीं चाहते हैं? हाथ उठाएं। कोई है? कौन देखना नहीं चाहते हैं? ध्यान से सुनिए, कौन सा लोग है जो जल्दी चाहता है बूढ़ा हो जाऊं? तो कोई नहीं चाहता है ना। तो सब आदमी चाहते हैं कि मैं सुंदर दिखूं, यंग रहूं, जवान रहूं और स्वस्थ रहूं। आप लोग नहीं चाहते हैं ना कि आप लोगों के घर में किसी को बीमारी हो जाए, कैंसर। चाहते हैं कि कैंसर हो, लेकिन संभावना है 100 में से 90% लोगों को कैंसर होने का आने वाला 20 साल के अंदर। पता है आप लोगों को कि नहीं पता है? yes. अब ये सब क्यों हो रहा है और होगा? तो इसलिए होगा क्योंकि शरीर को अच्छा खाना चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, शुद्ध और हवा भी शुद्ध अच्छा चाहिए और न्यूट्रिशन चाहिए ना। तो ना खाना अच्छा है बताओ, पानी अच्छा है और जो सांस ले रहे हैं हम लोग वो हवा अच्छा है। एक दिन में एक आदमी 35 ग्राम यूरिया खाद खाता है। कोई मैं नहीं बता रहा हूँ, WHO बता रहा है। तो ऐसा कोई विकल्प है कि हम लोग खाद ना खाएं? क्योंकि अगर खाद नहीं खाएंगे तो खाना बंद करना पड़ेगा। तो खाना नहीं खाएंगे तो जिंदा रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो जीने के लिए खाना जरूरी है। अगर सांस लेते हैं हम लोग तो सांस के द्वारा कम से कम 9000 रंग का केमिकल जाता है शरीर के अंदर। उसके बाद अगर हम लोग पानी पीते हैं तो WHO बता रहा है कि 350 फीट के नीचे का पानी पीना चाहिए। अब ऐसा स्थिति तो नहीं होगा, कोई साइंटिस्ट आएगा जो बोलेगा खाद बिना खाद के खेती करो या पानी मत पियो, सांस नहीं लेंगे तो कितना देर जिंदा रहेंगे? तो जितना जरूरी जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए खाना खाना, पानी पीना और सांस लेना है, उतना ही जरूरी है इस गानोडर्मा के बारे में समझना, जानना। ये क्यों जरूरी है? हर इंसान को जरूरी है। जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उसके लिए भी जरूरी है, क्योंकि अगर इसके संपर्क में नहीं है तो अभी कम से कम 100 में से 100 लोगों को गैस का प्रॉब्लम है कि नहीं है? अभी हर घर में किसी न किसी को थायराइड होगा, चीनी होगा, BP होगा, हार्ट का प्रॉब्लम होगा, ऐसा होता है। चलिए, पूरे दुनिया में जितना दवा बना है तो दवा बिना जड़ी बूटी का नहीं बना है। हर दवाई में जड़ी बूटी होता है, लेकिन कितना होता है? 10% और 90% केमिकल होता है। और आप लोगों के घरों में भी लोग दवाई खाता होगा, चाहिए ना। तो ध्यान से सुनिएगा, 1 करोड़ संभावना है एक फैमिली का खर्च होगा, लेकिन वो खर्च करने के बाद भी किडनी में अगर इन्फेक्शन हुआ तो दवाई काम नहीं करेगा। लीवर में अगर इन्फेक्शन होगा तो दवाई का काम नहीं है। नहीं तो जाके डॉक्टर साहब से पूछिएगा, और हमारे पास तो 4-5 डॉक्टर है, सब डॉक्टर हैं, लोगों को पता है, ठीक है। लेकिन आप बाहर जाके भी पूछिएगा कि किडनी में कहीं इन्फेक्शन हुआ तो दवाई काम नहीं करेगा, लीवर में कहीं इन्फेक्शन होगा तो दवाई का काम नहीं है। और अगर कैंसर हो गया तो कितना लोग आपके जगहों में, आपके आसपास के लोग भरतपुर से आते हैं और जिंदा रहते हैं, कितना साल रहते हैं, घर बिक जाता है, जमीन बिक जाता है, बैंक खाली हो जाता है, लेकिन फिर भी आदमी मर जाता है। तो ऐसा स्थिति ना हो
इसलिए इसको जानना चाहिए। इसके अंदर 400 से प्लस दवाई का गुण है और ताकत एनर्जी है, जो पूरे दुनिया में संजीवनी के बाद किसी चीज में नहीं पाया गया। अभी इसमें जो दवाई का गुण है और ताकत एनर्जी है, ये सबको चाहिए। हम लोग नहाते हैं तो साबुन चाहिए कि नहीं चाहिए? बिना साबुन से हमारा बॉडी साफ होता है। अगर हम लोग कपड़ा धोएंगे तो साबुन चाहिए, बिना साबुन से कपड़ा धोया जा सकता है? नहीं। अगर हमारा शरीर है 9 से 50 करोड़ मैक्सिमम, ये वैज्ञानिक का आकलन है कि एक इंसान का बॉडी का कीमत 9 से 50 करोड़ है। ऐसे अमूल्य है, इसका कोई कीमत नहीं है। तो क्या हम लोगों के शरीर में अंदर से सफाई नहीं होना चाहिए? अब सवाल यह है कि कोई ऐसा चीज है पूरे संसार में जो हम लोग खाएं और अंदर जाके सफाई करें, झाड़ू मारे। हम लोग घर में झाड़ू मारते हैं ना, सुबह शाम मारते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर भी मारना चाहिए ना झाड़ू। तो पूरे संसार में ऐसा कोई दवा नहीं है और ना ही कोई जड़ी बूटी है जिसको खाने से अंदर जाके सफाई हो। तो गैनोडर्मा में 5 गो तत्व है, उसके बारे में मैं बताता हूँ। सबसे पहला तत्व, अगर कॉफी पीते हैं, पेस्ट खाते हैं, तो भी गैनोडर्मा है। तो जिसका बजट कम है पेस्ट भी खा सकते हैं और वो काम करेगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो अगर शरीर के अंदर गया तो सबसे पहला काम है सफाई करना। तो अंदर अगर जाके सफाई करेगा तो कहाँ तक जाके सफाई कर सकता है? हमारे शरीर के अंदर कम से कम 30 लाख संत से भी ज्यादा बैटरी है। यहाँ दिल है, पंप करता है और हर जगह ब्लड को पहुंचाता है। और ये जो पंप करता है तो हमारे शरीर में जो नस है, पाइप जो है 1 लाख किलोमीटर है, हर जगह ब्लड को पहुंचाता है। तो अगर अंदर से सफा हुआ शरीर तो 7-8 बीमारी नहीं होगा। अगर है तो ठीक हो जाएगा, सिर्फ सफाई के कारण ही ठीक होने वाला है। कोई आदमी पथरी खाता है, पत्थर खाता है। अभी इसमें जितने भी लोग हैं, मतलब जो डिएक्शन का प्रोडक्ट खा रहे हैं उसको छोड़ के बाकी किसी को भी 3 आदमी को लेके जाइए, अल्ट्रासाउंड कराइए, एक आदमी को 100% पथरी होगा। इसका मैं लिख के गारंटी दे सकता हूँ। अब 2 mm हो, 5 mm हो, 10 mm हो, 30 mm के बाद पता चलता है कि पथरी है। ये सत्य बात बोल रहा हूँ मैं कि नहीं? और आप लोगों की समझ में आता है? तो अंदर अगर सफा हुआ तो पथरी नहीं होगा, सफाई के कारण नहीं होने वाला बीमारी है। बीपी भी नहीं होगा, थायराइड नहीं होगा, यूरिक एसिड नहीं होगा। गांठ हो रहा है महिलाओं को, स्तन गांठ, कहीं भी ऐसे ऊंचा हो जाता है वो। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल, ये सारा बीमारी, हार्ट का प्रॉब्लम, यहाँ तो नस है जो ब्लॉक होने के कारण ये हार्ट होता है। और इधर जो नस है उसमें अगर केमिकल जमा होगा तो क्या करता है, ब्लड मोटा हो जाता है। और काई के जैसा, जैसे पाइप में काई लगता है, ऐसे जमा होने के बाद क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन को रोकता है, वो होने नहीं देता है। अगर बीपी का दवाई हम लोग खाते हैं तो काम क्या है उसका, ब्लड को पतला करेगा और जो नस है उसको थोड़ा सा मोटा करेगा और ब्लड सर्कुलेशन होने देगा। अगर दवाई नहीं खाएंगे तो ब्रेन हेमरेज होगा, अगर दवाई खाएंगे तो बीपी है तो थायराइड होगा, नहीं तो शुगर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये सबसे पहला तत्व है इसमें। वो क्या करता है, शरीर के अंदर जाता है तो सफाई करता है, सबसे पहला काम है। और उसी तत्व का काम है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले था 60%, अभी है 7%। तो ये पहला तत्व दोनों काम करता है। इसमें जो दूसरा तत्व है पूरे बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है। अगर अनबैलेंस है तो गैस का बीमारी होगा, और बैलेंस होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा। तीसरा तत्व, अभी के टाइम में कम से कम 100 महिला में से 90 को महिला के शरीर में ब्लड कम है, और ये WHO बता रहा है। 100 पुरुष में से 80 को पुरुष के शरीर में ब्लड कम है। तो सबको क्या चाहिए, स्पाइरुलिना चाहिए, कैंसर से बचाएगा, गैस से बचाएगा, अगर है तो ठीक कर देगा। और ये सबको खाना चाहिए, इसके बारे में और लोग भी बताएंगे, तो मैं इस टॉपिक पे बताता हूँ। तो ये जो हम लोग बता रहे थे, तीसरा तत्व तो इसमें है, वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो ब्लड से बचना है तो क्या करना है, कैंसर से बचना है तो भी खाना है। और इसमें 1 ग्राम बराबर 350 किलो, 1 ग्राम अगर इसमें से खाते हैं तो आपको 1 किलो बराबर का 47 रंग का तत्व का विटामिन मिलेगा, जो असंभव बात है, कोई खरीद के खा ही नहीं सकता। विटामिन ए सेव से 30 गुना ज्यादा इसमें है, बता देता हूँ, थोड़ा सुनिएगा। विटामिन ए सेव खाएंगे तो मिलेगा,
उससे 30 गुना ज्यादा है। प्रोटीन दूध में मिलता है 7 गुना, कैल्शियम दूध में मिलता है 25 गुना, बीटा कैरोटीन गाजर में मिलता है 25 गुना, पालक में आयरन मिलता है 50 गुना, उसके बाद विटामिन ई अंडा से 3 गुना और विटामिन B12 मांस मछली से 6 गुना। उसके बाद एक खून बनाने वाला विटामिन होता है, वो क्या खाएंगे तो बनेगा। हम लोग हरा साग सब्जी सब खाते हैं तो वो खून बनाता है, उसका नाम है क्लोरोफिल। वो विटामिन इसके अंदर हरा साग सब्जी से 25 गुना ज्यादा है। और 1 ग्राम का जो पैसा है वो ज्यादा से ज्यादा 15 रुपया से भी कम है। अगर आपका कार्ड है तो 12 रुपया में आपको 1 किलो बराबर का इतने रंग का विटामिन मिलता है, वो भी शुद्ध और ऑर्गेनिक। अगर आप सेब खाते हैं तो केमिकल खाते हैं, दूध पीते हैं उसमें 14% यूरिया पाया जाता है, तो ये शुद्ध है। समुद्र के ताव में पाने वाला खाए का पाउडर में प्राकृतिक रूप से विटामिन है, तो इतना सस्ता कोई चीज होगा, लोग फिर भी बोलते हैं महंगा है। गुड मॉर्निंग एक्शन। गुड मॉर्निंग एक्शन। तो ये जो मैं बता रहा था, सबसे पहला तत्व क्या करता है गैनोडर्मा, पूरे शरीर में जाके सफाई करता है, तो सफाई के कारण 7 बीमारी ठीक हो जाने वाला है जो मैं नाम लिया था। उसके बाद दूसरा तत्व बैलेंस करता है। तीसरा तत्व, इसमें 6000 ppm से ज्यादा ऑक्सीजन है और मरा हुआ किसी भी चीज में ऑक्सीजन होता नहीं है, लेकिन इसमें मरने के बाद कटने के बाद भी 6000 ppm से ज्यादा ऑक्सीजन है, जो अभी के टाइम में 100 में से 60 को लोगों के शरीर में ऑक्सीजन का कमी है, सांस फूल रहा है, सुने हैं ना। अभी किसी को दमा हो गया है तो वो चीज मार रहा है, लेकिन 60% लोगों को संभावना है दमा होने का। अगर दमा नहीं चाहिए, कैंसर नहीं चाहिए, बीपी नहीं चाहिए, शुगर नहीं चाहिए, तो क्या करना है, चाय पीना है, ब्लड न्यू बनाएगा चाय। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, तो क्या होगा, दमा ठीक हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से दमा हो जाता है, नहीं तो होगा नहीं। और चौथा जो तत्व है इसके अंदर, वो क्या करता है, हमारे शरीर में लीवर, किडनी, पाचन तंत्र है और उसके बाद एलर्जी, ये तीनों, ये चारों चीज को, ये चौथा तत्व तो क्या करेगा, लीवर, किडनी, पाचन तंत्र अगर खराब है तो ठीक करने के लिए काम करेगा। अगर खराब नहीं है तो किसी को खराब चाहिए, और होने की संभावना तो सबको है खराब। तो अगर इसका समय खाते हैं तो लीवर, किडनी, पाचन तंत्र ठीक रहेगा। और एलर्जी निवारक इसका चौथा तत्व ही करेगा, एलर्जी को ठीक करने में भी मदद करता है। उसके बाद इसमें 5वां तत्व है, हमारे शरीर में 3 रंग का सेल होता है, बैटरी है। एक नॉर्मल जो काम कर रहा होता है, दूसरा एबनॉर्मल जो नहीं काम कर रहा होता है, और तीसरा डेड, मरा हुआ। तो जो नॉर्मल है, काम कर रहा है, उसको क्या करेगा, काम करवाएगा अच्छा से, और जो नहीं काम कर रहा है उसको भी काम कराने के लिए तैयार करेगा, और जो डेड है उसको निकाल के नया सेल बना देगा। और जब नया सेल होगा शरीर में तो शरीर नया हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? शरीर का जो बैटरी है वो नया होगा तो शरीर नया होगा। इसीलिए डॉक्टर साहब ने लिखा है गैनोथेरेपी, बताता हूँ। अगर शरीर में कोई भी बीमारी हो जाए तो इधर के लोग जो बैठे हैं इसमें से कोई भी बता सकता है कितना % हो जाएगा, तो पता चलेगा। रिपोर्ट में साइंस कितना % होने के बाद बताता है, बताइए तो आप लोग। 70%। इधर का बोला था 60 से 70% अगर हो गया तो पता चलेगा। लेकिन आप चाय भी पीते हैं तो 5 से 10% बीमारी को पता लगा देता है, तो क्या बोलता है लोग, इसको पीने से हो गया, बोलता है ना। इसीलिए डॉक्टर साहब ने मीटिंग का व्यवस्था किया है, तो आप लोग खाइए, लगाइए और बताइए। ये तो बताते हैं, मेडिसिन नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं, सेल को नया बना देता है। तो इसमें डॉक्टर साहब लिखे हैं गैनोथेरेपी, जैसे स्कैन होता है ना, फिजियोथेरेपी, सोनोग्राफी, ये सब करवाते हैं, जांच करवाते हैं, हम लोग से करवाते हैं। तो डॉक्टर साहब का एक लिखा हुआ किताब है डिएक्शन मैनेजर, उसको 2 बार जो काम करना चाहते हैं डिएक्शन, वो डेली डिएक्शन आरबी चैनल देखना है। वो साइड में नहीं था कोई, नीचे भी नहीं था, अकेले था यहाँ रंचा मोहतरी में, ठीक है। तो दोस्त नहीं लगाना है, ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है। ऑफलाइन नहीं है तो भी बहुत कुछ हो सकता है, एग्जाम्पल मैं हूँ। तो गुड मॉर्निंग डिएक्शन, तो गैनोथेरेपी लिखा है उसमें। डॉक्टर साहब कहते हैं बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड, अर्थात ये जो शरीर है,
सर्वोत्तम डॉक्टर है, इसे बड़ा डॉक्टर बाहर की दुनिया में कहीं भी नहीं है। अगर बॉडी फंक्शनल है, काम कर रहा है तो कोई रोग नहीं होगा, लेकिन अभी के टाइम में फंक्शनल रहना नामुमकिन बात है, क्योंकि केमिकल के जमाना में हम लोग हैं। हम जहाँ बैठे हैं हमारे आसपास में 50,000 रंग का केमिकल का ओवरलोड है, जिस बीच में हम लोग जिंदा है। तो कहते हैं कि बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड। शरीर सर्वोत्तम डॉक्टर है, शरीर फंक्शनल है, काम कर रहा है तो कोई रोग नहीं होगा। अगर गायनोडर्मा ट्रीट योर बॉडी ट्रीट योर डिजीज, अर्थात ये जो जड़ी बूटी है ये किसी बीमारी का इलाज नहीं करता है, शरीर का इलाज करता है। तो लोग रहते हैं, अरे ये डॉक्टर है पूरा दवाई देता है, सब कहता है, ऐसा बोलता है ना लोग। अब ये सुनना है कि डॉक्टर साहब लिखे हैं गायनोथेरेपी, उसमें क्या कहे हैं, गायनोडर्मा ट्रीट योर बॉडी ट्रीट योर डिजीज, अर्थात ये आपके शरीर को इलाज करेगा और शरीर आपके बीमारी को इलाज करने में सक्षम है। तो मैं कृष्णानंदन राउत एसएसडी बतौर जिला महाराष्ट्र का वार्ड नंबर 2 से हूँ, और इस चीज को मैं 6 साल पहले कतर में यूज किया था, लेबर का काम करने गया था, वहाँ पे स्टील बैंड करता था मैं, तो यहाँ पर हमको मोच पड़ गया। अब जो मोच पड़ा था तो 7 साल मैंने क्या किया, दवाई सुइया किया, लेकिन ठीक नहीं हो रहा। तो हमारे स्पॉन्सर है, उनका नाम है जंग बहादुर धोबी, एक बार जोरदार ताली बजाओ उनके लिए। 5 महीने समझाए कि आप ये प्रोडक्ट खाएंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन विश्वास होता नहीं है। आप लोगों को होता है विश्वास, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, नए लोगों को बिल्कुल नहीं होगा, और हमको भी नहीं होता था। तो मैं 5 महीने तक सुना और मुझे इतना ज्ञान भी नहीं था। एक बार मैं सोचा कि इनका मदद कर देता हूँ, 10,000 खर्च होगा तो खा लेंगे, खाने वाला चीज है खाएंगे, और इस व्यू से खरीदा, लेकिन खाया तो ये पेस्ट दुनिया का सबसे बेस्ट है, इससे विश्वास हुआ। क्योंकि बोला था पेट दर्द होगा तो खाओ, पेट खराब है तो गर्म पानी में घोर के पियो, ये दोनों में रिजल्ट आया। तो मैं इसको समझने का कोशिश किया, दोबारा भी इसको यूज किया, हमारा प्रॉब्लम 2.5 से 3 महीने में ठीक हुआ, उसके बाद घर में यूज करवाए। और तीसरा एक प्रॉब्लम था, भाई का हाथ का नस दब गया था, और उसमें मैं इसको यूज कराया, उसको रिजल्ट आया, तो मैं एक डिसीजन लिया। तो डिसीजन आदमी को क्या करता है, महान बनाता है, और एक डिसीजन नीचे लेके भी जाता है। तो कैसा डिसीजन करना है वो व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। आज आपके गांव में, आपके शहर में सिविल इंजीनियर बहुत होगा, कितना तो घास सीखता होगा नहीं। हमारे फाउंडर चीफ एजुकेटिव वर्ल्ड ऑफ द हीरो सीओ ऑफ सरदार डॉक्टर लिमशो जी के लिए एक बार और जोरदार ताली बजाएं। सिविल इंजीनियर डिसीजन लिया, गायनोडर्मा को समझा, इसको रिसर्च किया, और रिसर्च जब पूरा हुआ तो नौकरी को रिजाइन कर दिया, और 1992 में एस्टेब्लिश किया कंपनी को। तो 2 प्रोडक्ट था, ये दोनों आरजी और जीएल, और वहां से 92 से 93 तक कुछ भी नहीं, 93 में भी खाई गेठिया को पेशेंट को फायदा हुआ। आज पूरे 200 देश में है, और एक सिविल इंजीनियर को ये चीज क्या क्या बना दिया।